हेलो व्यूअर्स, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सीज़न 3 को 1 साल का अरसा गुजर चुका है, जिसमें ईशल, ज़ैनब और असलान फिजिकली रिकवर कर चुके हैं। जानना ये है कि क्या मुस्तफ़ा भी मेंटली रिकवर कर पाया है या नहीं। कहानी शुरू होती है अब्दुल्ला उनाल से। वो इस वक्त मस्जिद में खड़े और उम्रे से वापस आए हैं। अपने रब की तरफ वापस पलटने से अब्दुल्ला उनाल को एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने माल और औलाद दोनों को आजमाइश के लिए रखा है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ वापस आते हैं, जहां उन्हें अपने और मुस्तफ़ा के दरमियान हुआ बंदूक का आखिरी वाक़या याद आ जाता है। घर में दाखिल होने पर ईशल अब्दुल्ला साहब का वेलकम करते हुए कहती है, मेरी जान, मैंने आपको बहुत मिस किया। रस्मी गुफ्तगू के बाद अब्दुल्ला उनाल ईशल से कहते हैं कि मुझे एक कॉफ़ी भिजवा दो और जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। अब्दुल्ला के रवैये से ईशल को समझ आ जाता है कि अब वो अब्दुल्ला नहीं रहा जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। खैर, ईशल मुलाजमा को कॉफ़ी का कहकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ ईशल दुआ से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर दुआ कहती है कि वो अपनी मॉम से मिलने जा रही है। उनको और बेबी को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। जिस पर ईशल कहती है कि उस ज़हनी मरीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ है, मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। जिस पर दुआ उसे तसल्ली देते हुए चली जाती है। दोस्तों, ये सब ईशल की तरफ से ड्रामा है, क्योंकि मुस्तफ़ा के इंसिडेंट से पहले भी वो जानती थी कि वो माँ नहीं बन सकती। इसके बाद ईशल अब्दुल्ला साहब के रूम में आती है। जब वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, ईशल आकर अब्दुल्ला साहब को किस करती है। आज के अब्दुल्ला को ये बात बहुत सरप्राइज़ करती है। ईशल अब्दुल्ला साहब से उम्रे पर गुजरे वक्त के बारे में पूछती है, जिस पर अब्दुल्ला साहब कहते हैं वो बहुत अच्छा वक्त था, मैं जल्द ही तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। इसके बाद अब्दुल्ला साहब ईशल को बताते हैं कि वो कल मुस्तफ़ा को देखने जा रहे हैं। ये बात ईशल को पसंद नहीं आती। वो कहती है कि आप एक ज़हनी मरीज़ को दोबारा हमारे सरों पर लाकर बिठाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना बच्चा तक खो दिया। इस पर अब्दुल्ला साहब कहते हैं, तुम हक पर हो, लेकिन मैं वल्दियत की जिम्मेदारियों से भी मुँह नहीं मोड़ सकता। वो मेरा बेटा है और वो हमेशा वहाँ नहीं रहेगा। ईशल गुस्से में उठकर अपने रूम में आ जाती है। रूम में आकर ईशल किसी को फ़ोन पर बताती है कि अब्दुल्ला वापस आ गया और अब मैं मिलने नहीं आ सकूंगी, मुझे कुछ दिन घर पर ही रखना होगा। मेरे ख्याल में ईशल ने फ़ोन पर लियो से बात की। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दुआ अपनी वालदा से मिलकर घर वापस आती है तो सामने अब्दुल्ला उनाल बैठे होते हैं। दुआ उनको वेलकम कहती है। दुआ की ये उम्रे के बाद अब्दुल्ला उनाल से पहली मुलाकात है। अब्दुल्ला साहब यहाँ ज़ैनब के बारे में पूछते हैं, जिस पर दुआ कहती है कि वो हॉस्पिटल से घर वापस आ चुकी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं इन सब मामलात से। जिस पर ईशल कहती है, ये नॉर्मल है, हम सब बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। इसके बाद ईशल की चहीती मुलाजमा आकर बताती है कि खाना तैयार है। दुआ मुलाजमा से असलान के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो 1 घंटे से आपके रूम में है। इसके बाद दुआ अपने रूम में चली जाती है। अब्दुल्ला साहब ईशल से नायला के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि जुल्कर और असलान उसकी मदद करते रहते हैं, आप उसकी फिक्र ना करें। जिस पर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि अलग घर में वो कैसे सुकून में रह सकती। जिस पर ईशल कहती है, वहाँ कम से कम वो अपनी माँ के साथ तो है, यहाँ तो ना उसका शोहर है और ना ही कोई फ्यूचर। इसके बाद अब्दुल्ला उनाल उमर को फ़ोन करके कहते हैं कि कल मुस्तफ़ा से मिलने चलते हैं। इधर अजलान अपनी बेटी के साथ होता है। जब दुआ कमरे में आती है, वो जवेरिया हयात आपा को देता है और दुआ से कहता है कि तुम मेरे बाद घर आ रही हो, तुम्हें वक्त का कुछ होश है। जिस पर दुआ कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलने गई, तुम्हें तो इतनी फुर्सत है नहीं कि मेरी मॉम से मिलने आ जाते। जिस पर असलान कहता है, तुम कौन सा बिजनेस लेडी हो जो तुम मेरी सिचुएशन को समझ सको। दुआ कहती है, तुम्हें मेरी मॉम से मिलने आना चाहिए था, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही। वो चाहती हैं कि उनके अलावा कमाल को ना कोई देखे ना छुए। जिस पर असलान कहता है, तुम्हारी मॉम हमेशा से ऐसी थी। अब दुआ को ये बात भी बुरी लग जाती। इस पर दुआ इतना रिएक्ट करती है कि तलाक की बात करती। जिस पर असलान कहता है कि मैं दिन भर का थका हारा आया हूँ और तुम मेरे सामने इस तरह की बातें कर रही हो, मैं ये चेहरा देखने कमरे में नहीं आता, मुझे काम के बहुत से मसले होते हैं। जिस पर दुआ कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई मसले नहीं है। अब इस बात पर असलान फिर उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम सुबह उठती हो, शॉपिंग करती हो, क्रेडिट कार्ड्स तुम्हारे भी अपने बिल्स चेक किए हैं जो मैं पे करता हूँ। इस पर दुआ कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं जॉब कर लेती हूँ, लेकिन तुम ही ने कहा कि जवेरिया को कौन देखेगा। इस पर असलान उसे छेड़ते हुए कहता है कि शायद अपनी तनख्वाह से तुम जरूरत की चंद चीज़ें भी ना ले पाती। जिस पर दुआ कहती है कि आसाइशें होने से क्या इंसान खुश हो सकता है। जिस पर असलान कहता है, हाँ, तुम्हें एटलीस्ट खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही कंपनी में गधों की तरह काम करता हूँ और तुम्हारी मॉम अकेली औरत नहीं है जिन्होंने डिफिकल्टीज बर्दाश्त की हैं। मैंने भी गोली खाई है, लेकिन रिकवर किया खुद को और अपने काम पर हूँ, लिहाजा मैं तुमसे थोड़े से सुकून की उम्मीद रखता हूँ। इस पर दुआ कहती है, तुम्हें ये सुकून मुझसे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये बेचैनी तुमने अपने लिए खुद खरीदी है। तुम इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए बहुत एम्बिशियस थे। इधर डाइनिंग टेबल पर अब्दुल्ला साहब उम्रे का हवाल देते हुए कहते हैं कि जब काबा पर पहली नजर पड़ी तो मुझे लगता था मेरा दिल बाहर आ जाए, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मेरे इर्द गिर्द एक हजूम था, लेकिन मुझे लगता था मैं अपने रब की बारगाह में
میں اکیلا کھڑا ہوں اپنے دل کے ساتھ۔ ایشل کو عبداللہ صاحب کی یہ باتیں پسند نہیں آتی اور وہ دعا سے موضوع بدلنے کو کہتی ہے، جس پر دعا اذلان سے پھر پوچھتی ہے کہ تم نے آج سارا دن کیا کیا۔ اذلان جو کہ پہلے ہی دعا سے ایک لمبی بحث کر کے آیا ہوتا ہے، وہ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے۔ عبداللہ صاحب اذلان کو شاباشی دیتے ہیں کہ تم کمپنی بہت اچھے سے چلا رہے ہو، جس پر اذلان دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے شکر ہے کسی کو تو احساس ہے۔ اس پر ایشل عبداللہ صاحب سے کہتی ہے کہ میری جان کمپنی آپ کو بھی مس کرتی ہے، آپ کو جتنی جلدی ہو سکے واپس کام پر جانا چاہیے۔ جس پر عبداللہ صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں بہت کام کر چکا ہوں، اب مجھے اور کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کام کو لے کر دعا اور اذلان کا یہاں پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، جس پر عبداللہ اونال دعا اور اذلان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بچوں تم لوگ ایک بچے کی پرورش کر رہے ہو، تمہیں اس طرح لڑتے جھگڑتے نہیں رہنا چاہیے۔ ایشل کہتی ہے تمہارے بچے پر اس کے بہت منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ صاحب اذلان سے کہتے ہیں کہ نائلہ سے اپنا ہاتھ کبھی مت کھینچنا، جس پر اذلان کہتا ہے کہ بابا آپ فکر نہ کریں، میں ذاتی طور پر بھی نائلہ کی ہر طرح سے مدد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا کہتی ہے کہ جویریہ بھی عبداللہ کو مس کرتی ہے، میں کل انہیں ملوانے لے جاؤں گی۔ اس کے بعد دوستو ایشل کو کسی کا میسج آتا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا فون چھپا لیتی ہے۔ دوسری طرف فراز بھی نور سے چھپا کر کسی کو میسج کر رہا ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل پر۔ میرے خیال میں وہ فراز ہی ہے جس نے ایشل کو میسج کیا ہے۔ اسودہ صاحبہ کی کھانے کی ٹیبل پر ان کا بھائی اصیل موجود ہوتا ہے۔ یہ اس ڈرامے میں نیو کریکٹر کی انٹری ہے۔ اصیل عبداللہ صاحب کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر اسودہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اب اسے سمجھ آ گئی ہے، وہ سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ گھر پر رہتا ہے۔ اس پر اصیل کہتا ہے کہ جو تم لوگوں کے ساتھ ہوا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ایک پاگل آدمی آتا ہے تو تم سب لوگوں کو شوٹ کرنے لگتا ہے۔ اس پر نور اسے غصے سے دیکھنے لگتی ہے تو اصیل فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بتاؤ یار کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔